यहाँ पर ठीक सामने कुछ लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और थोड़ी दूर पर यहाँ से धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ लगभग सर्दी की शुरुआत हो गई है, तो बाहर धूप में बैठना शरीर को अच्छा लग रहा है। कहीं दूर किसी इंजन की आवाज आ रही है, जो जिसकी वजह से आसपास पंछियों का जो कलरव है वो दबसा गया है। अन्यथा यहाँ चारों ओर बहुत सारे पंछी हैं। और यहाँ पर फूलों की खूब गंध है। अगर आप जरा सा भी उपस्थित होते हैं तो मिली जुली कोई न कोई गंध आपके नासापुटों से टकरा ही जाती है। जिह्वा पर कोई स्वाद नहीं है। सप्ताहांत बैठक में हम सब मित्रों का स्वागत है। हम लोग बहुत सारी बैठकों में साथ साथ प्रारंभ में ही इन छोटी छोटी बातों को उद्धृत करते हैं। उद्धृत करने से आशय है देख करके उनका वर्णन करते हैं, सुन करके उनका वर्णन करते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? फूल खिला हुआ है, खिला हुआ है, जिह्वा पर कोई स्वाद नहीं है, नहीं है। भला अध्यात्म में इस तरह की बातों का क्या मतलब है? क्या औचित्य है इनका? इनका बहुत बड़ा औचित्य है। औचित्य इसलिए कि जब हम आप अन्वेषण में प्रवेश कर रहे हैं, अन्वेषण करने जा रहे हैं, हमें साथ साथ होना चाहिए। और साथ साथ होने के लिए कैसे साथ हम होंगे? यदि आपके अंदर कोई और जगत चल रहा है, मेरे अंदर कोई और जगत चल रहा है, और मित्र जो है सबके अंदर अपने अपने जगत चल रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया चल रही है, हम कहाँ पर साथ हैं? लेकिन जब हम कहते हैं कि आंखों के सामने ये घट रहा है और उस घटने के साथ, उस सुनने के साथ आप अपने आसपास जो दिख रहा है उसके प्रति उपस्थित हो जाते हैं, उसके प्रति उपस्थिति हो जाती है, जो श्रवण में आ रहा है उसके प्रति उपस्थिति हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, विषय अलग अलग होगा। मेरे सामने फूल है, हो सकता है आपके सामने एक दीवार हो, अलमीरा हो, लेकिन वह जो देखा जा रहा है, वह जो देखने की घटना है, उसमें हम आप समान हो गए। आप भी जो सामने घट रहा है उसे देख रहे हैं, मैं भी जो सामने घट रहा है उसे देख रहा हूं। आप भी जो कानों में सुनाई दे रहा है उसे सुनने का अवसर दे रहे हैं, मैं भी जो कानों के पर सुनाई दे रहा है उस पर सुनने का अवसर दे रहा हूं। आप भी जिह्वा के प्रति उपस्थित हो गए कि वहां क्या स्वाद है, यहाँ भी उपस्थिति है जिह्वा के प्रति। तो हम सब लोग दर्शन में, श्रवण में, उपस्थिति में फिर साथ साथ हो जाते हैं। यह एक संभव ढंग है उपस्थित होने का। फिर यहां से प्रश्न उठाना बहुत आसान हो जाता है कि वह तल क्या है जहां पर हम सब लोग अनबटे हैं। अगर वह तल शून्य है, खालीपन है, पर आपके अंदर कुछ भरा हुआ है, आपके अंदर सोच विचार चल रहे हैं और मेरे अंदर खालीपन है, तो हम आप अलग अलग तल पर हैं। आपके अंदर कुछ और सोच विचार चल रहा है, मेरे अंदर कुछ और सोच विचार चल रहा है, हम लोग अलग अलग तल पर हैं।
लेकिन प्रश्न को हम प्रवेश करने देते हैं, सबसे पहले इस संभव प्रश्न में तैयारी करते हैं। संभव जो ये कुछ आसपास घट रहा है, इसके अन्वेषण में हम तैयारी करते हैं और उसके बाद यह प्रश्न उठाते हैं कि वह कौन सा तल है जहां सब कुछ अनबटा है जीवन। और अंदर इस प्रश्न के अन्वेषण में विचार स्थगित हो जाते हैं, मौन भी मिट जाता है। वहां पर अगर आप पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं, तो आप भी विदा हैं, मैं भी विदा हूं, तल एक है। अन्वेषण में वह भूमि उघड़ करके आ गई जिसमें हम आप साथ साथ हैं। तो आज हम लोग विस्तार से साथ साथ चलते हुए उस तल पर साथ साथ चलते हुए जहां पर दर्शन है, जहां पर श्रवण है, जहां पर शारीरिक रूप से उपस्थिति है, उपस्थिति मात्र। आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, पर उपस्थिति तो आपकी भी वैसी है, मेरी भी वैसी है। उपस्थिति के तल पर हम आप अलग अलग नहीं। तो यदि उपस्थिति वहां है, यहाँ है, तो हम आप साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं। तो क्या हम आप साथ साथ अन्वेषण करने के लिए राजी हैं? ऐसा समझ करके हम लोग, कम से कम मैं ऐसा समझ करके आगे बढ़ता हूं। एक छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से हम आज की बैठक में प्रवेश करते हैं। ये कविता 2 साल पहले आई है और एक तरह से प्रार्थना है जो बहुत कुछ हमारी पृष्ठभूमि को प्रकाशित कर देती है, इस अन्वेषण की नींव को प्रकाशित कर देती है। हमने आज जो बिंदु चुना है वह है असंभव की तैयारी। वह जो अभी हमारे जीवन में संभव नहीं है, उसकी तैयारी। अभी जो हमें संभव सा नहीं दिखाई पड़ता है, पर जिसके बिना हमारा जीवन दुख की एक गाथा बना हुआ है, उसकी तैयारी। कविता है, न न न वे न हो। मेरी भोर की प्रार्थनाओं में यदि गहरी से गहरी नींद में बेसुध के भी परम कल्याण का निवेदन शामिल न हो, न न न वे न स्वीकृत हो। कविता एक प्रार्थना के रूप में है जो सभी तलों पर, जिसमें विभाजन है, जिसमें जागृति है, जिसमें गहरा सोया हुआ होना है, उन सबको एक साथ लेकर के चल रही है। वह जो संभावनाएं दिख रही हैं उसको भी लेकर के चल रही है, और उसके पार निकल जाने की जो एक असंभव संभावना है उसको लेकर के भी चल रही है। मेरी भोर की प्रार्थनाओं में यदि गहरी से गहरी नींद में बेसुध के भी परम कल्याण का निवेदन शामिल न हो, न न न वे न स्वीकृत हो। जिस मुक्ति में मैं भर मुक्त हूं, जिस मुक्ति में मैं भर मुक्त हूं, कहीं भी कोई तृण भी बंधन में छूटा हो। जिस मुक्ति में मैं भर मुक्त हूं, कहीं भी कोई तृण भी बंधन में छूटा हो, न न न वह न घट पावे। मेरे असंख्य प्रणामों पर, मेरी ओर बरसते आशीषों में यदि वह तक भी छूटा जाता हो जिसने प्रणाम का ढंग ही न जाना हो, वह तक छूटा जाता हो जिसने प्रणाम का ढंग ही न जाना हो, न न न ऐसे आशीष न उतरे, उतरे ही ना। मेरी जीवन धारा के तोड़े दुख चक्र से उमड़ी आनंद की हिलोरें बस मुझ तक आती हो। मेरी जीवन धारा के तोड़े दुख चक्र से उमड़ी आनंद की हिलोरें बस मुझ तक आती हो,
वह भी जिसे दुख तक का बोध नहीं, वह भी जिसे दुख तक का बोध नहीं छूटा जाता हो, न न न ऐसा आनंद वापस मुड़ जावे, न न न ऐसा आनंद वापस मुड़ जावे, न आवे। जिस दीपक का उजियारा मेरा भर पथ जगमग कर पावे, जिस दीपक का उजियारा मेरा भर पथ जगमग कर पावे, मेरे पीछे कोई भी पांव भटकता रह जावे, न न न ऐसा दी बुझ जावे, जल ही न पावे। न न न ऐसा दीप बुझ जावे, जल ही न पावे। जिस दीपक का उजियारा मेरा भर पथ जगमग कर पावे, मेरे पीछे कोई भी पांव भटकता रह जावे, न न न ऐसा दीप बुझ जावे, जल ही न पावे। जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकृत हो जाती हैं। यह चमत्कार है जीवन का। जो विराट है वो घट जाता है और क्षुद्र कभी भी नहीं घट पाता। आप आप नहीं, हम नहीं, इस दुनिया में, इस धरती पर न जाने कितने अरबों खरबों लोग आए, उन्होंने क्षुद्र की प्रार्थनाएं की कि बेटे को नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, रोग ठीक हो जाए, बड़ा घर बन जाए, ज्यादा मुनाफा हो धंधे में, नाम फैल जाए, कोई बड़ा पद हासिल हो जाए। ये सारी क्षुद्र कामनाएं पूरी होती होती बिखर गई, पूरी होती होती ढह गई। किसी की नहीं पूरी हुई, सिकंदर की नहीं पूरी हुई, अकबर की नहीं पूरी हुई, बड़े बड़े विद्वानों की नहीं पूरी हुई, किसी की कामना पूरी नहीं हुई। क्षुद्र की कामना पूरा करने के लिए यह अस्तित्व रुचि ही नहीं लेता, ऐसा लगता है। लेकिन विराट प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं। कबीर की प्रार्थना पूरी हो गई, मीरा की प्रार्थना पूरी हो गई, गौतम बुद्ध की प्रार्थना पूरी हो गई, रामकृष्ण की प्रार्थना पूरी हो गई, ज़ैन फकीरों की, सूफियों की प्रार्थनाएं पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने लिए प्रार्थना नहीं की। उनकी प्रार्थना में पूरे अस्तित्व का कल्याण शामिल है और वह पूरी हो जाती है। मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध ने स्वर्ग के द्वार पर पहुंच करके प्रवेश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरी सृष्टि का एक भी जीव बंधन से युक्त है, मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मैं उनके लिए प्रतीक्षा करूंगा, उनके लिए उपाय करूंगा, जितना जतन कर सकता हूं करूंगा, और चाहे इसके लिए जितनी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ जाए करूंगा, पर उनके प्रवेश का, उनके आने का, उनको जगाने का सारा उपाय करूंगा। मीठी कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वह जो भाव है उसके पीछे, वह ऐसा ही है जिससे बुद्ध मुक्ति की परम घोषणा करते हैं। यह भी कोई मुक्ति है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सुख से भर जाऊं, मेरे लिए कुछ शुभ हो जाए, यह मुक्ति है ही नहीं। यह तो शराबी व्यक्ति करता है, यह तो जुआरी करता है कि जुए खेलने में मुझे जीत हासिल हो जाए, शराब पीने में मैं थोड़ी देर के लिए दुख से मुक्त हो जाऊं। ये शराबी वाले क्रम में ऐसे विचार आते हैं। जो सम्यक मुक्ति का पथ है, वह आपका अलग थलग पथ नहीं है, वो सारे अस्तित्व के कल्याण के लिए बना हुआ पथ है। तो अगर आप पूरे अस्तित्व में जो यह एक एक झूठा तिलिस्मी जीवन हम इंसानों के जीवन में बैठ गया है, इसके मिटने और सच्चे जीवन के उगने के लिए उपाय करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप असफल हो जाएं। उस तरफ कोई सफल नहीं हो सकता, इस तरफ कोई असफल नहीं हो सकता। यहां दिखाई पड़ता है कि लोग असफल हो रहे हैं, क्योंकि वे लोग कहीं न कहीं अपनी ही कल्याण की कामना से भरे हुए हैं।
जिनको हम आप साधु संत कहते हैं, वे अपने ही कल्याण की कामना से भरे हुए हैं। वो अपनी मुक्ति चाहते हैं कि मैं कैसे मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊं, निर्वाण को उपलब्ध हो जाऊं। वे अपनी अपने लिए काम कर रहे हैं, या कुछ और नहीं, ये संसार की ही कामना है। चाहे आप निर्वाण की कामना करते हो अपने लिए, चाहे मोक्ष की कामना करते हो, यह संसार की ही कामना है। जो सत्य की प्रार्थना शुरू होती है, उसमें सबके लिए कल्याण शामिल है। उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम तल से ही यह बात स्पष्ट है कि मेरा अपना दुख नहीं, दुख मिटे तो सबका मिटे। कल्याण हो तो सबसे पहले मेरे वैरी का कल्याण हो। जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया है, सबसे पहले उसका कल्याण हो, क्योंकि वो तो नहीं जानता है, उसको तो पता ही नहीं, उसको तो ढंग भी नहीं है प्रार्थना का। मुझे ढंग है, सबसे पहले उसका कल्याण हो। इस भाव में ही मुक्ति, इस भाव में ही मैं का परिपूर्ण विसर्जन है। जो अपने वैरी तक के लिए प्रार्थना कर सकता है, उसका मैं अब किसी भी रूप में नहीं बचा, उसके लिए परिसमाप्ति हो गई। और ऐसी प्रार्थनाओं से वैसे अन्वेषण जन्म लेते हैं जो हम नहीं करते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं से ऐसा आवाहन जन्म लेता है जिस आवाहन में हमारी भूमिका नहीं होती, जिस आवाहन के लिए विराट ऊर्जाएं हमारी प्रार्थनाओं से संलग्न हो जाती हैं। फिर वे विराट ऊर्जाएं, ये इस अस्तित्व में बड़ी शुभ ऊर्जाएं हैं, वे सारी ऊर्जाएं हमारी प्रार्थनाओं से संलग्न हो जाती हैं। ऐसे भाव हम न जाने कितनी क्षमता से भर जाते हैं, जो ऐसे अंदर जो हमारे कोश हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, बाहर जो क्षमताएं हैं, वो सब संलग्न हो जाती है, वो सब हमारे साथ हो जाती है। अगर हम सिर्फ अपने कल्याण के लिए, तथाकथित रूप से जो अपना कल्याण है, जो कि असल में एक सांसारिक ढंग है जीने का, एक मानसिक ढंग है जीने का, वो करते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है ज़ेन फकीर बोकोजू के संदर्भ में। बोकोजू एक रास्ते से जा रहे हैं, उन्हें कोई व्यक्ति आकर के गाली देना शुरू कर देता है। वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, सुनते रहते हैं। वह व्यक्ति खूब सारी गाली सुनाता है, और गाली सुनाना हम लोगों के लिए स्वाभाविक है। हम जैसे लोग हैं, ऐसे लोग फकीरों को गाली नहीं सुनाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों का जो जीवन का ढर्रा है, वे फकीरों के जीवन में त्रुटि नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसी से तो थोड़ा बहुत खुशी मिलती है हमें। नहीं तो फकीर जैसी जो जीवंत घटना है, वो इतनी आंखों में चुभ जाती है कि अगर यह आनंदित जी रहा है, यह बिना वैर के जी रहा है, बिना चिंता के जी रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम चिंतित क्यों हैं? तो हम हर तरीके से उसको यह ठहराने में लगे रहते। उसको क्या ठहराएंगे? अपने अंदर उस व्यक्ति को यह ठहराने में लगे रहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो गालियां वगैरह दे करके प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हम अपने को दिलासा दे लेते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, असल में मैं ही ठीक से जी रहा हूं, वो तो बस दगाबाज है, धोखेबाज है। तो व्यक्ति गाली दे रहा था, खूब उसने भद्दी से भद्दी गालियां सुनी, और वो जो शांत होकर के सुनते रहे। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, वह आया, कहा कि तुम कैसे आदमी हो, जवान हो, ताकतवर दिखाई देते हो, और एक तुम्हें मरियल सा आदमी, जिसको अगर तुम एक थप्पड़ भी मार दो तो वो नाचता फिरे, उससे तुम गाली सुन रहे हो, कैसे व्यक्ति हो? बोकोजी ने कहा कि मैं हूं ही कहाँ, मैं तो मर गया हूं। वो व्यक्ति कहता है कि अच्छी मजाक कर लेते हो, जिंदा हो, बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और हम लोगों से ज्यादा स्वस्थ दिखाई पड़ते हो, और कह रहे हो कि मर गया हूं। ये सब क्या बकवास करते हो? क्या बनावटी बातें हैं ये सब? किसको धोखा दे रहे हो? बोकोजू ने कहा
जो बहुत गहरा है और हम सब लोगों को समझ लेने जैसा है। बोकोजू ने कहा कि अगर मैं मर ही गया होता, तो फिर कैसे पता चलता? मैं अगर सच में ही मर गया होता, तो कैसे पता चलता यह जो कुछ घट रहा है, यह एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे महसूस करता है? एक मरे हुए व्यक्ति को इस तरह की चीजें कैसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं? वह कैसे इन चीजों से अप्रभावित रह जाता है? उसका कैसे पता चलता? वह कैसे सत्यापित होता? तो मरने से पहले मैं मर चुका हूं, मरने से पहले मैं मिट चुका हूं, और यह सब कुछ घटता है और घटता नहीं। मर ही गया होता तो फिर कोई गाली देता तो किसको पता चलता? यहां जीवन है भी और मैं मरा हुआ भी हूं। ये है संभव क्षेत्र में कुशल हो जाना। ये है संभव क्षेत्र में अच्छी तरीके से अन्वेषण को स्थापित कर लेना। वहां अन्वेषण स्थापित है कि वह सुनना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। बोकोजू इस कला को उपलब्ध है कि वह सुनना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। गाली आ रही है, पर उसको मैं नहीं सुन रहा हूं, सुना जा रहा है। वह अन्वेषण को उपलब्ध है, सुना जा रहा है। उस सुनने की कला में मैं होता तो चोट खाता, बुद्धि थोड़ी चोट खाती है। बुद्धि ने व्याख्या की, अवेयरनेस थोड़ी चोट खाएगी। बुद्धि ने व्याख्या की ये अर्थ है, पर वहां चोट खाने के लिए मैं हूं ही नहीं। बात आई और पास हो गई, उसका अर्थ हुआ, ठीक है, पर वहां चोट खाने के लिए मैं नहीं हूं। और अवेयरनेस चोट खाती नहीं। अवेयरनेस को चोट पहुंचाने का कोई उपाय ही नहीं है। आप अवेयरनेस को चोट पहुंचा सकते हैं? कदापि नहीं। तो वह बोकोजो जिसकी बात कर रहा है, वह है यह अन्वेषण, जिसमें उपस्थित है वह, उसमें जीवन परिपूर्ण रूप से उपस्थित है, पर मैं जैसी कोई चीज नहीं। ऐसे ऐसी कीमिया को उपलब्ध जो है, उसका उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसने जीते जी जो मरता है, जो चीज मर सकती है, उसको देख लिया। जो चीज चोट खा सकती है, उसको देख लिया। गाली एक तरीके की मृत्यु है। गाली एक तरीके से मृत्यु से भी नीचे ले जाना है किसी को। इसीलिए तो हमको चोट लगती है गाली खाने में, क्योंकि हमारा अपना तथाकथित रूप से जीवन है, वह मटिया मेट हो जाता है। जो एक आदर्श जीवन संहिता हमारे अंदर काम कर रही होती है, वह ध्वस्त हो जाती है, वह मिट जाती है। हमने अपने को आदर्श व्यक्ति समझा हुआ है, और कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि तुम तो सबसे गए बीते हो, तुम तो सबसे गलीच व्यक्ति हो। मृत्यु हो गई है। और अगर इस मृत्यु में जीना सीख लिया गया, इस मृत्यु में जीने की कला सीख ली गई, तो फिर कैसे मृत्यु होगी? शरीर तो शरीर तो बह रहा है, शरीर तो हमेशा बह रहा है। शरीर तो यह बदल करके कुछ और हो जाएगा, पर वहां पर अमृत को उघाड़ लिया गया। हम लोग साथ साथ चलते हुए यह जो असंभव है जीवन में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो संभव है वह मृत्यु है, असंभव क्या है? अमृत है। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे तरीके से इस असंभव की तैयारी को हम लोग समझते हैं। तो पुरानी बात है, हो सकता है हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे सुना भी हो और समझा भी हो, पर इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मौजूद कहानी है। एक बार एक सम्राट बाहर निकला घूमने के लिए, सैर करने के लिए, और उसके पैर में कांटा गड़ गया। उसने तुरंत सनकी था, तुरंत सभा बुलवाई और कहा कि मेरे पैर में अब कांटा चुभना नहीं चाहिए। बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान, उसके सारे मंत्री इकट्ठा हुए। सबने तरह तरह की सलाहें दी कि क्या किया जाए सारी धरती को कांटों से मुक्त करने के लिए, ताकि जब राजा चले तो उसके पैर में कांटा न चुभे। खूब इसका जतन किया जाने लगा। झाड़ियां साफ की जाने लगी, पर झाड़ियां कितनी साफ करेंगे? हो सकता है कि कोई रात भर में झाड़ी उग जाए और सुबह राजा निकले
और उसके पैर में कांटा चुभ जाए और राजा तो गर्दन कटवा देगा इतनी सी बात पर। खूब चिंतन मनन मंथन चल रहा था। लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पूरी धरती को चमड़े से मढ़वा दिया जाए। ऐसे ही तो हमारी बुद्धि काम करती है ना। ऐसे ही तो जो हमारे बुद्धि का संभव क्षेत्र है उसी में आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। हमको कभी यह थोड़ी दूसरी दिशा पता चलती है। एक गरीब व्यक्ति था, वह आया जब चारों तरफ चमड़े से मढ़ने की तैयारी चल रही थी। जानवर काटे जा रहे थे, उनसे चमड़े छीने जा रहे थे और दूर दूर जंगलों से जानवर पकड़ पकड़ के लाए जाने लगे होंगे। उनके चमड़े निकाल करके बिछाया जाने लगा होगा, और कितना बिछाओगे, धरती बहुत लंबी चौड़ी है। उसी समय एक व्यक्ति आया, बूढ़ा सा, वो चमड़े का जूता बना करके लेकर आया और उसने कहा मैं जरा राजा से मिलना चाहता हूँ। वो गया और उसने कहा मुझे थोड़ा सा अवसर दे। उसने उनके पैरों में जूता पहना दिया, कहा कि अब आप बेफिक्र कहीं भी जाएं, कांटा नहीं चुभेगा। पर बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, यहीं पर बैर हो जाता है। पूरा दरबार उसके विपरीत हो गया। पूरी दरबार की जो तथाकथित बुद्धि थी उसके खिलाफ हो गई कि ये अदना सा व्यक्ति और ऐसी समझदारी वाली बात कर गया। इसमें जरूर कोई शैतानी चाल है, इसमें जरूर कोई तिलिस्म किया गया है, कोई सम्मोहन किया गया है। जबकि सामने बात है, साफ बात है। हम लोग जब सवाल उठाते हैं, अन्वेषण को जगह देते हैं, तो अन्वेषण होते होते भी लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं बहक तो नहीं रहा हूं, ऐसा हो कैसे सकता है। ये इसी तरीके से हमारी बुद्धि काम करती है। दरबार के लोगों ने राजा को भरना शुरू कर दिया कि निश्चित रूप से इसमें जरूर कुछ खुराफात है, यह व्यक्ति कोई षड्यंत्र करके आया है, यह व्यक्ति हो सकता है दूसरे राज्य का कोई गुप्तचर हो जो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। प्रमाण सामने है, लेकिन हम बुद्धि से ही तो चलते हैं। उसको गिरफ्तार करवा लिया गया और राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया और उसके परिवार को सबसे बहिष्कृत कर दिया गया। तो अगर आज जूता बनाने वाला सबसे बहिष्कृत है बुद्धिमानों की जमात से, तो कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें तथाकथित रूप से बुद्धिमानों का षड्यंत्र हो। बुद्धिमान व्यक्ति जो सच में ही वाइज है, वो हमेशा परित्यक्त हो जाता है, वो हमेशा ही एक किनारे सरक करके चला जाता है। आप अगर विजडम की बात करने लगे तो सबसे ज्यादा विरोधी आपके हो जाएंगे, सबसे ज्यादा वैरी हो जाएंगे, पर उसकी कोई फिक्र नहीं। जीवन का किसी और का नहीं, हमारा रूपांतरित हो रहा है और हमारे रूपांतरित होने के माध्यम से एक नई विजडम चारों तरफ फैल रही है, जिसके लिए अभी एक प्रार्थना की गई, जो सबसे शुभ प्रार्थना है। आप देखें, यदि हम संभव चीजों में, छोटी छोटी चीजों में यदि यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसा अन्वेषण संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो यहीं से बिना मैं के जीने की, बिना मैं के अन्वेषण की शुरुआत हो जाती है। छोटा सा आप मुझसे पूछें कि आपके आंख के सामने क्या है? आंख का खुलना, ऑब्जर्वेशन का होना, होश का घटना, प्रश्न की चुनौती के प्रवेश के बाद ये सारी घटनाएं अपने आप होती हैं। प्रश्न ने प्रवेश किया, सारी घटना अपने आप हुई और इसके बाद उस जो भी समक्ष है उसका वर्णन हो गया। ये संभव क्षेत्र का अन्वेषण है। संभव क्षेत्र में अन्वेषण को स्थापित करना है। भला अभी मेरे सामने जो यह वृक्ष है, आपके इस सवाल पर, इस वृक्ष के वर्णन में, यहाँ पर जो वृक्ष है इसके वर्णन में मेरी क्या भूमिका है? आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मस्तिष्क ने आपने जिस भाषा का उपयोग किया उसका भावार्थ प्रकट किया, उस भावार्थ से अवलोकन स्थापित हुआ, अवलोकन से यह निष्कर्ष निकल करके आया, उत्तर निकल करके आया और फिर से मस्तिष्क ने उसको भाषा में, उस उत्तर को, उस दृश्य को भाषा में ला करके और फिर नैरेट कर दिया।
नरेशन करने के लिए कंठ को, जिह्वा को, तालु को निर्देश दिया और हो गया। इसमें मैं जैसी किसी चीज की क्या भूमिका है? बिल्कुल ये संभव क्षेत्र में, संभव संभव क्षेत्र के अवलोकन को हम लोग गहराई से समझ लें। उस संभव क्षेत्र का अवलोकन कि जिसका अवलोकन अभी और यहीं हो सकता है। साथ ही साथ जिसमें बुद्धि की बहुत सामान्य भूमिका है, सिर्फ भाषा के तल पर। भाषा के तल पर सिर्फ बुद्धि की भूमिका है, अन्वेषण में कोई भूमिका नहीं। अन्वेषण अवलोकन कर रहा है, अन्वेषण हमारे 5 सेंसेस कर रहे हैं। सीधे देखना, सीधे महसूस करना। आपने पूछा कि क्या आपके कानों पर मृदंग की आवाज आ रही है? प्रश्न ने प्रवेश किया, कानों के द्वारा सुना गया है आपके प्रश्न को की आवाज को, जो जिस आवाज में आपने भेजा, और इसके बाद मस्तिष्क तक वे सूचनाएं पहुंची इलेक्ट्रिक वेव से। मस्तिष्क ने उस आवाज को भाषा में रूपांतरित करी। इसमें कौन सी चीज मैं कर रहा हूं? कानों का सुनना मैंने किया, इलेक्ट्रिक वेव्स का मस्तिष्क में जाना मैंने किया, या वह जब मस्तिष्क में पहुंची तो वहां पर जो इंस्टॉल्ड भाषा है, उस भाषा ने उस आवाज का भावार्थ निकाला, वह मैंने किया। फिर उस भावार्थ से जो अवलोकन स्थापित हुआ, वह मैंने किया। जो जागरण जगह लिया, क्या वह जागरण मैंने बनाया? जिस अवेयरनेस से इस चीज का अवलोकन घटित हो रहा है, क्या वह जागरण मैंने बनाया? मैं जागरण को निर्माण कर सकता हूं। जागरण मेरे हाथ की चीज है। फिर जो दर्शन, जो दृश्य सामने है, उस दृश्य का फिर मस्तिष्क को संदेश गया। मस्तिष्क में उस दृश्य से फिर उस दृश्य के प्रति जो भाषा स्टोर है, इंस्टॉल्ड है, कि वह वृक्ष है। वृक्ष का चित्र गया इलेक्ट्रिक वेव्स के साथ आंखों से होते हुए मस्तिष्क में, और इसके बाद उस वेव्स को भाषा के रूप में अनुवाद किया गया, उसका भाषा में भावानुवाद हुआ, और इसके बाद फिर उस भाषा ने नरेट कर दिया, वह भाषा नरेट कर दी गई। इसमें मेरी क्या भूमिका है? कंठ में मेरी भूमिका है, या यह सब अन्वेषण अपने आप हुआ? प्रश्न अपने आप अन्वेषण कर सकता है, यही असली बात है। अगर इस छोटी सी घटना में अन्वेषण स्वतः हो सकता है, हम लोग अगर स्पष्ट हो जाएं, तो आगे बिल्कुल रास्ता स्मूथ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और बहुत मजे की बात है कि जब अन्वेषण मैं नहीं करता हूं, जब अन्वेषण अवलोकन करता है, तो वह अन्वेषण बिल्कुल त्रुटिहीन होता है। मैं अन्वेषण करूंगा तो तत्क्षण मुझसे जुड़ी हुई चीजें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। वे चीजें जो मैं नाम के एहसास को पोषण देती हैं, वह चीज भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे कि यह मेरा पेड़ है, मेरे इन्वॉल्व होते ही इस पेड़ को एक झूठा रंग भी दे दिया गया, इसलिए अन्वेषण कभी भी सही नहीं हो सकता है। अब यह पेड़ हो सकता है कि थोड़ा मुरझाया सा हो, पर बताने में मैं कह जाऊंगा कि यह पेड़ बिल्कुल हरा भरा है, तो वो अन्वेषण जो है दूषित हो गया। जितना मेरी उपस्थिति से मुक्त अन्वेषण होगा, उतना ही त्रुटिहीन, उतना ही फ्लॉलेस इन्वेस्टिगेशन होगा। उसमें पूरे सेंसेस का, अवेयरनेस का, और जो हमारा ज्ञान है भाषा के रूप में, उसका भरपूर उपयोग हो रहा है, पर अन्वेषण मैं नहीं कर रहा हूं। एक छोटी सी और कहानी है। एक गरीब आदमी का बेटा बड़ा बुद्धिमान था। उसको कहीं न कहीं इस बात का सूत्र मिल गया होगा कि जब चीजें मैं से मुक्त होती हैं, मैं के हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं।
उस गरीब आदमी का बेटा था, कुछ घर में आय के साधन नहीं थे, तो जैसे ही वो थोड़ा सा जानने लायक हुआ, वो गया चौराहे पे और उसने बस एक बोरा बिछा करके और तख्ती लगा दी कि यहाँ पर बुद्धि बेची जाती है। और वो वहां पे खड़े होकर के चिल्लाने लगा कि बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो। तो पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि बुद्धि कोई बेचने वाली चीज है, पर वहां पर और भी लोग थे, जैसे सोना बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, और भी जो जीवन में उपयोगी चीजें हैं उनको बेचने वाले लोग थे। अब वहां पर वो खड़ा होकर के बुद्धि बेचने लगा। तो पहले तो लोगों ने खूब उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इसके बाद लोग धीरे धीरे उसको कि ठीक है, कुछ बेवकूफी वाली बातें कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि एक बनिए का लड़का जो थोड़ा सा मंद बुद्धि था, वो उधर से गुजर रहा था। उसने सोचा कि यहाँ कोई चीज बिक रही है खाने की, और वह आ गया उसके पास। उसने कहा कि कैसे शेर दिए बुद्धि? उसने कहा मैं शेर के हिसाब से नहीं बेचता हूं। तो फिर उसने कहा कि मैं इसको कागज पे लिख करके देता हूं। कहा ठीक है, 1 पैसे की दे दो। 1 पैसा उसने निकाला जस्ते का, उसे दिया, और उसने कागज पर लिख करके दे दिया कि अगर 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हो तो कभी वहां खड़े होकर के मत देखना। पैसे भर की बुद्धि की बात, पर इस बुद्धि में, इस समझ में, वह मैं का जो हस्तक्षेप है, वह बिल्कुल एक तरफ से सरका करके रखा गया है। उस लड़के को जरूर नजर कहीं से यह बात आ गई होगी कि बुद्धि जितना मैं से मुक्त होती है, उतना अच्छी तरीके से काम करती है। उसने वह कागज का टुकड़ा लिया और उसको अपनी पगड़ी में खोस लिया। गया घर पे, उसके पिता ने पूछा कि कहाँ गए थे, क्या किया? उसने कहा मैंने आज सौदे सौदेबाजी की है, कुछ खरीद करके लाया हूँ। उसने कहा क्या खरीद के लाए हो? तो उसने पगड़ी में से कागज निकाल करके उनको दिया, अपने पिता को। पिता ने देखा, 1000 गाली दी। कहा कि यह तो सब जानते हैं, कौन नहीं इस चीज को जानता है? और तुमने जा करके पैसा लुटा दिया। वो कौन है ठग जिसने ऐसा किया है? अभी मैं चल के उसकी खबर लेता हूं। उसका पिता उसको लेकर के बाजार में आया। वहां आकर के उसने कहा कि देखो, मेरा बेटा मंदबुद्धि है और तुमने मेरे बेटे को ठग लिया। ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा राजा से। उसने कहा कि अगर आपको यह चीज नहीं लेनी है तो आप वापस कर दीजिए। ठीक है, आप तुम वापस ले लो। उसने वो कागज का टुकड़ा निकाला। उसने वो कागज का टुकड़ा निकाला और वापस कर दिया। कहा कि ये ले लीजिए अपना। कहा नहीं नहीं, इतने से बात नहीं बनी है। इस पर जो संदेश है, वो संदेश आप लिख करके दीजिए कि कभी ऐसा आप नहीं करेंगे। यानी अगर 2 व्यक्ति खड़े होकर के झगड़ा कर रहे हैं तो आप वहां खड़े होकर के देखेंगे। अगर आप नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि इस मैसेज को, इस यह जो जो समझ दी गई है, आप इसका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ मैं लिख करके देता हूं कि कहीं झगड़ा होगा तो मेरा बेटा खड़ा होकर के उसको देखेगा। इससे कौन सी बड़ी बात है, तुम पैसा वापस करो मेरा। उसने पैसा वापस कर दिया। राजा के जिस राज्य में वह था, वहां पर 2 पत्नियां थी और दोनों आपस में खूब लड़ती थी। और उसकी लड़ाई में, जैसे पत्नियों ने लड़ना शुरू किया, दोनों रानियों ने, तो उनकी जो मिस्ट्रेस, जो उनकी दासियां थी, वो भी आपस में लड़ती थी। उनके भी आपस में पूरा एकदम मोर्चे बने हुए थे। वे दोनों एक दिन बाजार में कुछ खरीदने के लिए आई। वहां पहुंची तो सब्जी की दुकान पर उनको एक ही कद्दू अच्छा लगा। अब दोनों लड़ने लगी। उन्होंने कहा मैं इस कद्दू को ले जाऊंगी, उसने कहा मैं ले जाऊंगी। इसके बाद फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई, मारपीट तक पहुंच गई। उनको लड़ता हुआ देखा तो सब लोग खिसक गए वहां से। पर ये जो इसका लड़का था, ये वहां से गुजर रहा था। अब वहां शर्त थी कि 2 लोग अगर वहां कहीं लड़ते हों और आप वहां से गुजर रहे हैं तो उसको खड़ा होकर के देखेंगे। अब ये वहां खड़ा होकर के देखने लगा। दोनों आसपास लड़ते हुए देख रही हैं, किसी को नहीं पा रही, इसी को देख रही हैं कि यही गवाह है।
एक ने दूसरे को खूब पीटा, उसके बाल नोच डाले, उसको खरोच डाला, खूब मारपीट हुई, खूब लहूलुहान हो गए। फिर इसके बाद उसने कहा तुमने देखा है ना, इसने मुझे मारा है। फिर दूसरी ने कहा कि तुमने भी देखा है ना कि इसने सबसे पहले मुझे मारा था, तुम गवाही देना। अब वो फंस गया। दोनों गई वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी अपनी रानी को बताया। रानी ने तुरंत राजा को सूचना दी। बहुत उसको मिर्च मसाला लगा करके दासियों ने प्रस्तुत किया, उससे ज्यादा मिर्च मसाला लगा करके, मिर्च मसाला लगा करके बताने में हम बड़े कुशल होते हैं। जो चीज होती है वह चीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाए तो उसके अंदर का जो मिर्च मसाला है वह भी शामिल हो जाता है। हम लोगों ने अब कभी प्रैंक्स देखिए जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि एक छड़ी लेकर के उसको ऐसे घुमाइए। इसके बाद उनकी पीठ पर जो है वो जब घुमाते हैं तो वो समझता है कि क्या लिखा गया। उसे पूछते हैं कि क्या लिखा गया, इस चीज को अब दूसरे व्यक्ति की पीठ पर लिखिए। अब वो जो है मान लीजिए उसने कहा कि क लिखिए, सबसे पीछे जो खड़ा है उसके कान में कहा क लिखिए, तो उनके उसने सामने वाले की पीठ पर लिखा क। अब वो अपने स्पर्श से उस चीज को महसूस करके सामने वाले की पीठ पर, हो सकता है उसने क के बजाय ज्ञ समझ लिया कि ज्ञ लिखा गया है। अब इसके बाद उसके आगे जो व्यक्ति खड़ा है उसने उसकी पीठ पे ज्ञ लिखा, पर उसने समझा त्र लिखा गया है। ऐसे ऐसे आगे जो सबसे आगे खड़ा है उस व्यक्ति जाते जाते पूरी वर्णमाला हो जाती है, बात कहीं की कहीं हो जाती है। तो हमारे अंदर जो चलता रहता है, हमारे अंदर जो राग द्वेष चलते रहते हैं, वे राग द्वेष प्रमुख हो जाते हैं। तो जो बात होती है, जो असल घटना होती है, वो कुछ की कुछ हो जाती है। और इसमें जो चालाक लोग हैं, जो शातिर बुद्धि है, माहिर होती है। तो वो चीजों को ट्विस्ट करने में, उसका स्वरूप बदलने में असाधारण रूप से माहिर होती है। बात कुछ थी और वो बात 2-3 लोगों तक जाते जाते बिल्कुल अलग हो गई। ऐसा हुआ, उन सब ने जाकर के शिकायत की राजा को। राजा ने भी तलब किया कि वो जो लड़का खड़ा था उसको बुलाया जाए। अब इनके हाथ पैर फूल गए। अगर इस रानी के पक्ष में बोला, उसके बाप ने सोचा अगर इसने इस रानी के पक्ष में बोला तो दूसरी रानी मरवा देगी, उसके पक्ष में बोला तो इसने मरवा देगी। भागे वो सब बुद्धि खरीदने के लिए उस लड़के के पास जो दुकान लगाता था कि भाई देखो अब तो हम फंस गए हैं, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। तो उसने कहा कि पैसा लगेगा इसका, 500 रुपए लगेंगे इसके। कहा ठीक है 500 रुपए लो। उसने कहा कि जाना राजा के सामने और राजा कुछ भी बोले तुम कुछ भी अनर्गल बकना, कुछ भी अनर्गल कहना। कहा ठीक है, जैसे राजा समझ ही ना पाएगी। तो वो गया, राजा ने पूछा कि तुमने देखा था, तो उसने आबासा कुछ भी बोलना शुरू किया। फिर उसने पूछा 4-6-10 बार पूछने के बाद राजा ने कहा भगाओ इसको, ये तो मुझे पागल मालूम पड़ता है, लगता है कि पागल होने की वजह से वहां खड़ा होकर के ये देख रहा था जब कोई और नहीं था। तो उसको हटा दिया गया। फिर वो जब छूट करके वहां से आया, फिर उसके पिता को चिंता हुई कि राजा के सामने तो ये घोषित हो गया है कि पागल है, कल को पता चला कि ये पागल नहीं है तो राजा फिर इसका गला कटवा देगा। फिर वो भाग करके आया, कहा कि भाई अब ये बताओ अब मैं क्या करूं, वो तो राजा को पता चलेगा तो वो गला कटवा देगा। उसने फिर तीसरा सूत्र दिया। अब देखिए, पहला जो सूत्र दिया था उसमें मैं की भूमिका नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि तुम किसी चीज के बीच में मत पड़ना। ये सारी चीजें बिना मैं से एक तरीके से प्रवेश कर रही हैं। फिर दूसरी बात, तुम अपनी तरफ से कुछ मत करना, अब ऐसा कुछ भी बोलना पर अपनी बुद्धि मत लगाना, वहां भी वह मुक्त हो गया। फिर तीसरी चीज फिर वो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ऐसी जो अब परिस्थिति बनी है उसमें जा करके अच्छा खासा उसने पैसा लिया, 1000 असरफियां ली होंगी। इसके बाद कहा कि जा करके तुम राजा को सब कुछ सच सच बता दो, और वह भी तब जब राजा अच्छे मूड में हो। तो उसने पता लगवाया अपना, जब राजा अच्छे मूड में थे तो जाके सारी कहानी बताई। राजा खूब खिलखिलाकर हंसा और उनको माफ कर दिया। पर उसने पूछा यह बात किसने कही थी तुमसे, तो उसने उसका नाम लिया कि इस व्यक्ति ने कही थी। यह चीजें वो विजडम बेचता है,
कहा उनको उसको बुलाइए और वो मुझे भी कुछ विजडम दे। अपना उसने दूत भेजा और कहा कि जा करके उससे कुछ विजडम खरीद करके लाओ। दूत आया, उसने कहा कि मैं 1 लाख असरफियां लूंगा, तब मैं कुछ राजा के योग्य विजडम दूंगा। राजा ने कहा, दूत ने आया, दूत आकर के संदेश सुनाया, दूत के माध्यम से उसने 1 लाख असरफियां भिजवा दी। उसने एक कागज पर लिख करके दिया, थिंक अगेन, दोबारा एक बार सोच लीजिए। जाकर के उसने बताया और राजा को यह बात इतनी अपील की, इतनी अच्छी लगी। उसने अपने तकिए पे, अपने दीवार की पेंटिंग्स में, उसने अपने खाने पीने के बर्तनों पे हर जगह वो चीज कढ़ाई करवा दी, खुदाई करवा दी, हर चीज हर जगह लिखवा दिया। अब एक दिन राजा बीमार पड़ा। उसकी जो रानियां थी उससे फुर्सत चाहती थी, यह मरे तो हमारी मनमानी चले। उन सब ने चिकित्सक के माध्यम से जहर दिलवा दिया। जब वो पात्र आया जिसमें वो जहर था दवाई के नाम पर, राजा ने देखा, पीने जा रहा था, तभी उसने पढ़ा थिंक अगेन, उसने रख दिया। जब उसने वह औषधि का जो पात्र था नीचे रख दिया, तो वो घबरा गया चिकित्सक, वो पैर पर गिर गया। उसने सोचा कि राजा को लग रहा है कि पता चल गया कि यह जहर है। सिर्फ उसने अभी थिंक इट अगेन के लिए रख दिया था वहां पर। बात खुल गई। राजा ने जो जो इस षड्यंत्र में शामिल थे तुरंत उन सबको फांसी दे दी और फिर उस व्यक्ति को बुलाया जो वो उस लड़के को और अपना मंत्री पद दे दिया। इस पूरी कहानी के पीछे जो थिंक इट अगेन, हमारा मन क्या करता है, निर्णय लिया, तुरंत इस चीज को लागू कर दीजिए। लेकिन कहीं अगर उसको थिंक इट अगेन, उसको पुनर्विचार कर ले, वहां अवलोकन शुरू हो जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए फिर से सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक तरीके से विहंगम अवलोकन को जगह दे दी। विहंग एक तरीके से व्यापक अवलोकन को, वह जो एक स्ट्रीम चल रही थी, जिस स्ट्रीम से वह निष्कर्ष आया था, वह निर्णय आया था, उसमें एक हल्की सी दरार आपने पैदा कर दी। अब थोड़ा सा व्यापक अर्थों में वहां पर सोच विचार होगा और संभव है कि अवलोकन भी प्रवेश कर जाए। तो अगर हम लोग ऐसे अन्वेषण का अनुसंधान कर पाते हैं जिस अन्वेषण में हमारी भूमिका नहीं है, छोटी छोटी चीजों में, फिर आगे मामला बहुत सरल हो जाता है। फिर यह सवाल सिद्ध करने में, यह सवाल उठाने में ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं। बस इतना सा यह प्रश्न उठना कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जिसमें मैं की भूमिका जड़ से नहीं है। तो संभव तल पर यह जो असंभव की तैयारी है, इसमें हमने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैं की आवश्यकता को एक तरफ सरका दिया। अभी तक तो हमने सोचा था, हमारी समझ में यह बात थी कि किसी भी अन्वेषण के लिए मैं परम आवश्यक है, बिना मेरे अन्वेषण हो ही नहीं सकता। लेकिन अब यहां पर जैसे ही बिना मैं के अन्वेषण की बात अंतर्दृष्टि में समा गई, अंतर्दृष्टि में आ गई, फिर हम बड़ी आसानी से मैं की भूमिका को उखाड़ सकते हैं। फिर बड़ी ही आसानी से ऐसे असंभव प्रश्न उठाए जा सकते हैं जो मैं की आवश्यकता ही नहीं, मैं की जीवन से सारी भूमिका को जड़ से उठा करके अलग कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा संवाद में प्रवेश करें। यदि यह बात स्पष्ट हो गई, आपने कहा कि क्या आपके कंधे पर कौवा बैठा है? मैं यह सवाल उठा और तत्क्षण मैं कुछ भी बेहोश हूं, कुछ भी सोच रहा हूं, लेकिन तत्क्षण आपके इस प्रश्न ने अन्वेषण भीतर शुरू किया, कंधे तक होश गया। जो कंधे को महसूस करने की क्षमता है, वहां तक होश गया और पाया गया कि कंधे पर कुछ नहीं है। तुरंत इस अन्वेषण ने रिस्पॉन्ड किया,
पंछी ही नहीं है, कौवे की तो बात क्या। सत्यापित हो गया। ऐसे छोटे-छोटे प्रश्नों से अगर हमने अपने जीवन में यह सत्यापित कर लिया कि बिना मैं की उपस्थिति के अन्वेषण संभव है, फिर बहुत आसानी से हम आगे के सवाल उठा सकते हैं। वह जीना क्या है, जो मैं की पूरी संरचना से मुक्त है। यहाँ उत्तर आते हैं, यहाँ उत्तर कन हम बता सकते हैं एक-दूसरे को। लेकिन यहाँ पर जो अन्वेषण बिना हमारी भूमिका के हुआ है, इसी बिना हमारी भूमिका के अन्वेषण ने असंभव प्रश्न में उस चीज को भी ला करके उघाड़ दिया जो मैं से मुक्त है, जो अंदर विद्यमान थी पर काम नहीं करती थी। इधर उत्तर आया, उधर प्रश्न पूरी की पूरी तरीके से विसर्जित हो गया। इधर उत्तर आया, जो कि अन्वेषण को, मैं से मुक्त अन्वेषण को जिसने प्रकाशित किया, उधर उत्तर नहीं आया, मैं की पूरी संरचना विसर्जित हो गई। असंभव प्रश्न ने मैं की पूरी संरचना को विसर्जित कर दिया। फिर वहां पर मैं की पूरी संरचना के पार जो जागरण है, जिसे हम नैसर्गिक जागरण कहते हैं, वह तो वहां पर विद्यमान ही है। जिस नैसर्गिक जागरण से, जिस अवेयरनेस से ये पहाड़ है, जिस अवेयरनेस से यह शरीर है, जिस अवेयरनेस से यह पूरा आकाश है, ये स्पेस है, जिस अवेयरनेस से ये वृक्षों में रंग हरा है, पीला है, गुलाबी है, जिस अवेयरनेस से जीवन है, जिस अवेयरनेस में मृत्यु घटती है, वह अवेयरनेस वहां पर पाई गई। वह अमृत पाया गया, जिस पर बोकोजू का वह वक्तव्य कि जीवित रहते हुए ही मृत्यु को महसूस कर लेना, जीवित रहते हुए ही मृत्यु को भली भांति परख लेना, जीवित रहते ही मृत्यु को भली भांति उसकी अंतिम क्षमता तक आजमा लेना। यह जीवित रहते हुए अगर मृत्यु की अंतिम क्षमता तक आजमा ली गई, फिर अमृत है। असल में अमृत ही मृत्यु की अंतिम क्षमता को आजमा सकता है। यह बात स्पष्ट हो जाए कि मैं की भूमिका के बिना जीवन संभव है। मैं की जरूरत सिर्फ वहां है, थोड़ा बहुत जहां संवाद है। संवाद इस तरह से विकसित हुआ है जिसमें मैं की भूमिका है। अगर संस्कृति और विकसित हो, भाषाएं और विकसित तो हो सकता है कि भाषाएं ऐसी हो जाएं जो बिना मैं के संबोधन के संवाद कर सके, जिसमें मैं जैसी कोई चीज ही ना हो। तो मैं की भाषा में उपस्थिति के साथ साथ जीवन में मैं की कोई उपस्थिति ना हो, जीवन पूरा का पूरा जागरण में हो, ऐसा संभव है। तो हम लोग असंभव की तैयारी के लिए ऐसे अन्वेषण को, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, उसका सत्यापन साथ साथ कर रहे हैं। इस सत्यापन में कहीं से कोई प्रश्न हो, कहीं से कोई संदेह हो, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर संवाद कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठ। प्रभु, मेरा एक कल प्रश्न था आपसे इस बारे में कि मतलब जैसे ऊपर ऊपर से तो हट जाता है जो दुख वगैरह होता है, लेकिन जो गहरे में होता है उसमें ऐसा लगता है कि अभी हल्की सी टीस है। मतलब वहां संस्कार बचे हुए हैं, ईर्ष्या के और द्वेष के इत्यादि के। वो जागरण के समय तो नहीं रहते, लेकिन फिर वो बाद में सर उठाते हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि जो गहनतम तल है हमारे अचेतन में, वहां पर जो ईर्ष्या के, वैर के,
ये सब संस्कार हैं, वे सब कैसे दग्ध हों? जी, जी, जी। यही है। सिद्धार्थ, चूँकि हम आप को इस प्रश्न में धीरे-धीरे गहराई में साथ में उतर चले हैं, इसलिए हमारे लिए असंभव प्रश्न उठाना अब बहुत सरल है। असंभव प्रश्न इस तरीके से उठाइए अपने अंदर कि मेरी पूरी संरचना, विचार की पूरी संरचना का एक मुस्त अंत क्या है? बिना एक पल गंवाए। यह जो यह जो प्रश्न है, यह अचेतन गर्भ तक उतर जाता है। इसमें जो अचेतन में हमारे अंदर संस्कार बैठे हुए हैं, ईर्ष्या के, भय के, वे सब विसर्जित हो जाएंगे। कहीं न कहीं हम लोग जो पलट करके अपने अंदर एक सुधार की भूमिका चाहते हैं कि अब मैं ईर्ष्यालु नहीं रहा, अब मैं भयभीत नहीं रहा। उसकी कहीं कामना बची हुई है, जो कामना बफर का काम कर रही है। जिस कामना से यह प्रश्न बन करके आता है कि कैसे ईर्ष्या समाप्त हो जाए जीवन से, जो बची हुई। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप बचे हुए हो, जो ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हो, जिसको ईर्ष्या की पहचान है, जो ईर्ष्या से पीड़ित हो रहे हो। आप कौन हैं जो ईर्ष्या से पीड़ित हैं और ईर्ष्या से मुक्त होना चाहते हैं? आप बचेंगे ईर्ष्या से मुक्त, जो कि ईर्ष्यालु नहीं है, ईर्ष्या भी बच जाएगी। आप और ईर्ष्या 2 चीज़ नहीं है। क्या मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ? जी, जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। आप बताइए। हम आपकी परिपूर्ण अंत की बात कर रहे हैं। ईर्ष्या रहे जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में अगर मैं समर्पित हूँ, जैसे बोकोजू की बात है। बोकोजू कह रहा है कि मैं मर चुका हूँ, तो गाली किसको लगेगी? वो अन्वेषण में है। वो इस बात के अन्वेषण में है कि गाली किसको लगती है। अगर गाली किसी को लग रही है, तो इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ। अगर गाली किसी को चोट पहुंचा रही है, तो मैं अभी जिंदा हूँ। मेरी परिपूर्ण मृत्यु क्या है? अगर ईर्ष्या अभी भी ल वहाँ पर काम कर रही है, इसका मतलब सिद्धार्थ बचा हुआ है। वैर कहीं काम कर रहा है, षड्यंत्र कहीं काम कर रहे हैं, बड़ी कुटिलता से वहाँ पर मैं जो है बचा हुआ है। चीज़ों के विसर्जित होने की बात नहीं है, असल बात है हमारे विसर्जित होने की। एक और भी मज़े की बात बोकोजू के संदर्भ में है। बोकोजू ऐसा फ़कीर था, जो बहुत धरती पर गिने-चुने लोगों में से एक है। वो अपने को पुकारता था। ये दूसरा ढंग उसने एक अपने जीवन में विकसित किया था। हर जागा हुआ जा जा हर जागरण को समर्पित व्यक्ति, जागरण में विसर्जित व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ एक अनूठा ढंग निकल कर के आ जाता है। बोकोजू के संदर्भ में एक और ढंग था। वह अपने को पुकारता था, "बोकोजू" और खुद ही फिर उत्तर देता था, "जी श्रीमान।" बस ठीक है। वो दिन में कई दफ़े अपने को पुकारता था। उसके शिष्य भी बड़े हैरान होते थे कि आदमी कैसा है ये? ये रह-रह करके कि खुद को पुकारता है, खुद ही को बुलाता है और फिर खुद ही उत्तर देता है। पागल है क्या ये? जैसे अभी हम लोग जब यह चर्चा करते हैं कि हवा चल रही है कानों पर, पैर जो है ज़मीन पर रखे हुए हैं, तो कोई विद्वान व्यक्ति होंगे कहेंगे कि क्या ये बेवकूफ़ी की बातें इन आदमी कर रहा है और दूसरों को सिखा रहा है। पर खैर, तो बोकोजू जो था, वो अपने जब उसकी उम्र बढ़ने लगी, अचानक उसने पुकारना बंद कर दिया खुद को और जवाब देना बंद कर दिया। उसके शिष्यों ने पूछा कि आप पहले तो खुद को पुकारते थे और खुद को उत्तर देते थे, अब क्या हुआ? अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? उसने कहा, पहले मैं बेहोश-बेहोश हो जाया करता था,
और जब बेहोशी हो जाती थी तो चौंक करके जागता था और पुकारता था खुद को, बोकोजू। और उसमें मैं तत्क्षण जो मैं विचारों में चला जाता था, समय के दायरे में चला जाता था, तो जब मैं पुकारता था तो फिर से उपस्थित हो जाता था। तो वो मेरा एक ढंग था खुद को वर्तमान में लाने के, या वर्तमान में आकर के खुद को मिटाने के। दोनों एक ही बात कहने के दो ढंग हैं। मजे की बात है, बोकोजू जैसा व्यक्ति ही दोनों अतियों को जीता है, जिसमें एक तरफ वो पुकार रहा है बोकोजू, यानी परिपूर्ण रूप से मौजूद हो रहा है, या दूसरी तरह कहें कि अपनी जो यांत्रिक जिंदगी है उसको मिटा रहा है असल उपस्थिति के लिए, असल जीवन के लिए। जैसे दूसरी कहानी कह रही है कि वो एक तरफ यहां कह रहा है बोकोजू, मतलब हाँ श्रीमान, उपस्थित हूं, मौजूद हूं, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति ऐसे जी रहा है कि मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं। वो अपनी मृत्यु का पता लगा रहा है कि गालियां पड़ रही हैं तो क्या गालियां छू रही हैं? अगर गालियां छू रही हैं, कहीं छू रही हैं, तो इसका मतलब मैं बना हुआ हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी उपस्थिति है, वो अन्वेषण में है। भरपूर गाली दो, खूब गाली दो, बड़ी कृपा है आपकी जो आप गाली दे रहे हैं, मुझे अन्वेषण करने का मौका मिला हुआ है। कोई प्रतिस्पर्धी है, बहुत अच्छी बात है। ईर्ष्या मेरे अंदर अगर चल रही है तो आपने मौका दिया है। कबीर साहब तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि ईर्ष्या अगर जगह ले रही है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, अगर मेरे अंदर उद्वेग पैदा हो गया तो इसका मतलब मैं बचा हुआ हूं। असल जीवन अभी पूरी तरीके से उघड़ करके नहीं आया है, तो उसको धन्यवाद दे करके जैसे ही इसके प्रति जागरण हुआ, वह बहा, असल जीवन बहना शुरू हो गया, जागरण वाला। तो एक तरफ वही व्यक्ति है जो अपने अपनी मृत्यु को सत्यापित कर रहा है, अपनी मृत्यु की पहचान कर रहा है, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति है जो पुकारता है बोकोजू, हो तुम? वो कहता है हाँ श्रीमान हूं। तो देखा, ये दोनों ही ढंग ऊपर ऊपर से भले विपरीत लग रहे हैं, पर असल में वो सच्चे जीवन को उघाड़ करके, सच्चे जीवन को सत्यापित करने के, वह जीवन जो मैं के मन की पूरी संरचना के, बनावटीपन की, यांत्रिकता की पूरी संरचना के पार है, उस जीवन को विधिवत जीवन में प्रवाहित करने का अवसर जुटा रहे हैं। तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? ये जो ईर्ष्या आ रही है, जो भय आ रहा है, इसको अवसर की तरह देखें कि इसका मतलब ईर्ष्या आ रही है तो जरूर मैं हूं अंदर, तो मेरा परिपूर्ण अंत क्या है? डिड आई मेड माई सेल्फ क्लियर? जी, 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 बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत धन्यवाद आप हेलो, आवाज़ आ रही है धर्मराज जी? हाँ संजय जी प्लीज। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब हज़ारों में है, तो उसके बदले में एकत्व जो है, वो एक में की संकल्प शक्ति लाके कुछ दिन के लिए ये बेहोशी तोड़ने के लिए ये भी उपयोगी हो सकता है। यानी अपना मालिक बनने के लिए एक में, जो उसको संकल्प बोलते हैं। थोड़ी जगह है संजय जी, हुँ, अगर कोई बहुत ही विक्षिप्त मन है, हुँ, उसके लिए संकल्प की थोड़ी सी जगह है। ये बस ऐसे ही है कि जैसे हम लोग तो अभी आज सुबह भी गए थे, आप भी कभी जब यहाँ आए थे तो साथ में गए होंगे। यहाँ पे जो माझी नदी है, अक्सर उसको हम लोग पार करते हैं। जब भी हुँ, अभी यहाँ एक वर्कशॉप चल रही है सुरमिता जी की, हुँ, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उनको सुबह घुमाने ले जाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हुँ, आज सुबह लेकर जा रहा था उनको, हुँ, तो एक जगह नदी हम पार करते हैं और उसके बीच में गांव वालों ने बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े वहां रखे हुए हैं, जिन पर पैर रख करके जाते हैं, और उसके दोनों पत्थरों के बीच में पानी की तेज धार बहती चली जाती है। तो मैं हुँ, आज देख रहा था कि एक एकदम नई पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागी हैं, वे जब उस पर चल रही थी, अब वो मुंबई से आई हैं, उनको कभी भी ऐसी चीजों के चलने का कोई अनुभव नहीं है, तो देख रहा था कि वे जब पैर रखती थी और इधर लुढ़कने लगती थी तो इधर लटक जाती थी, फिर पैर आगे बढ़ा करके रखा
अगर उनका इधर गिरने लगी तो इधर हो जाती थी। लेकिन इधर और उधर जाना, आप समझ रहे हैं, इधर जाना या उधर जाना, ये रास्ते का, ये आगे बढ़ने का क्रम नहीं है। यह सिर्फ संतुलन बनाने के क्रम में है कि हम आगे बढ़ सके। तो चाहे संकल्प हो मेरा और चाहे समर्पण हो मेरा, यह दोनों ही सिर्फ संतुलन बनाने के क्रम में है। आगे बढ़ने की बात कुछ और है। तो चाहे मैं अभी अलग अलग थलग जी रहा हूं, इस पूरी धरती पर 8 अरब लोग हैं, जो आपका प्रश्न है कि मैं अलग थलग जी रहा हूं, चाहे मैं अलग थलग हूं, चाहे सबसे जुड़ने का एक संकल्प लूं, यह दोनों ही संतुलन के क्रम में हो सकता है, जो बड़ी प्रारंभिक बात है। लेकिन जो आगे बढ़ना है वह अद्वैत है, न वह एक है न अनेक है, वह अद्वैत है। उसको एक नाम भी नहीं दिया गया, न वो बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया, न वेदांत धर्म में नाम दिया गया। बौद्ध धर्म में उसका नाम दिया गया है अद्वय, और वैदांतिक धर्म में उसका नाम दिया गया है अद्वैत। न इसमें एक, न दोनों ही जो गहनतम अध्यात्म की पारंपरिक धाराएं रही हैं, उन्होंने सांकेतिक रूप से भी एक नाम नहीं कहा कि एक है वो। एक ने कहा अद्वैत, दूसरे ने कहा अद्वैत, कि दो नहीं है पर एक मत कहो। तो आपकी बात संतुलन के क्रम में थोड़ी सी जगह लेती है, संतुलन बनाने की। लेकिन जो आगे जाना है, जो पार करना है, वह संतुलन नहीं है। आप कितना भी संतुलन। हेलो, क्या हाँ होता जी। है कि इतनी सारी यांत्रिकता है और भीतर बहुत अराजकता है। तो अगर एक निजी में या कोई निष्ठा हो उसे, अगर वो मालिक बनता है, तो ये सारी अराजकता और वो कम हो जाती है। फिर वो जो संकल्प का मैं है, वो भी विसर्जित हो जाता है। हाँ, ऐसी तैयारी हो अगर, तो थोड़ा सा संकल्प का प्रयोग है, यह मुझे भी दिखता है ऐसा। थोड़ा सा संकल्प का प्रयोग, अगर अपने अंदर यह बात स्पष्ट है तो संकल्प के प्रयोग सहायक हो सकते हैं। हुँ। कोयल, तुम कुछ साझी करना चाहो? डू यू वांट टू शेयर समथिंग? यहाँ बड़े नए नए पंछी आने शुरू हो गए हैं। आज भोर तो एक बहुत लंबी पूंछ वाला पंछी आकर के बैठा था, तो खिड़की के ठीक सामने कुछ जंगली फल आए हुए हैं, हल्के पीले रंग के। वो आकर के खाते हैं सब। उनको हो सकता है कि उसका परख हो, बड़ी दूर दूर से आते होंगे। अनिल भाई, कुछ संभव प्रश्नों पर आप हमारा सहयोग करें। आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं? मेरे पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं? आवाज 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 नहीं आ रही आपकी ना। आप समझ रहे हैं, हम सब लोगों को उस सेंस में, बिकमिंग के सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं, जीने के सेंस में मैं कह रहा हूं, हम सब लोगों को इतना स्मार्ट होना चाहिए, इतना शार्प होना चाहिए
कि ये जो गलत जीवन शैली है, इसको तत्क्षण छोड़ दे। दिखा गया जीवन से। इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए, इतनी शार्पनेस होनी चाहिए, और ये शार्पनेस संभव है जिसमें कोई समझौता नहीं। ये दिख गया, ये इमेज जो है वो संबंध नहीं है। ये दिख गया कि योजनाओं में जीवन नहीं है। ये दिख गया कि इस फैकल्टी से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रोडक्ट जीवन नहीं है। आप बाहर, मैं बस ऐसे ही साझा कर रहा हूं। अन्यथा अगर आप जीवन भर तथा कथित रूप से साधुओं की तरह, तथा कथित रूप से ये जो आध्यात्मिक लोग हैं इनकी तरह जिएंगे, इनकी तरह आप साधक जीवन भर बने रहेंगे, आप जिएंगे कब? पूरी योजना ही बनती रहेगी जीवन भर। तो क्या ये ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि आप लकड़ी ला रहे हो, चूल्हा बना रहे हो, तवा ला रहे हो, पानी ला रहे हो, आटा ला रहे हो, घी ला रहे हो, गूंथ रहे हो, फिर दूसरे दिन फिर वही किया, आटा लाए, लकड़ी लाए, आग जलाई, चूल्हा बनाया, तवा रखा, नमक डाला, घी डाला, पानी गूंथा, फिर तीसरे दिन वही। जिंदगी भर आप केवल योजना बनाएंगे, भोजन कब करेंगे? जिंदगी भर जीवन में इस तरीके से अव्यवस्थित जीवन के से मुक्त होने की योजना बनेगी, जिएंगे कब? अगर आप इसकी अर्जेंसी देखते हैं, इसकी अर्जेंसी का मतलब कि ऐसी जरूरत जो बस तुरंत पूरी होनी है, अगर आप इसकी अर्जेंसी देखते हैं, कहने वाले लोग कहते हैं कि 2-3 सेकंड का काम है। कृष्णमूर्ति ने एक बौद्ध मंक से संवाद में कहा कि सिर्फ 3 सेकंड है। अगर कोई दिल लगा कर सुन ले, पूरी क्षमता से सुन ले ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर यह कीमिया काम कर रही है, जिसके अंदर ऐसा जीवन काम कर रहा है, तत्क्षण बात पूरी हो जाएगी। सिर्फ 3 सेकंड। तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे कानों में, हमारे जीवन में सुनने की कला नहीं, कुछ चूक हो रही है। सुनते ही हम अनुसंधान करते हैं। क्या इस बात को हम आप सुन सकते हैं कि मैं अनुसंधान न करूं, अनुसंधान हो, मैं अन्वेषण न करूं, अन्वेषण हो? इस तथ्य का मैं अन्वेषण न करूं कि मेरा हाथ मेज पर है, बल्कि यह प्रश्न इस चीज का अनुसंधान कर जाए कि क्या मेरा हाथ मेज पर है, और बात अन्वेषण में आ गई। अगर नरेट करना है, वर्णन करना है तो कर दिया गया, नहीं तो अनुसंधान हो गया भीतर। मेरी कोई भूमिका नहीं, मुक्त। फिर पुरानी थोड़ी बहुत आते हैं, मुक्त। हाँ संजना प्लीज। असर तो ये ऐसा है, जो बात समझ में आई उसको स्टैंड लेके जीना चाहिए बस। वो जो बात समझ में आ गई सर, समझ काम करती है। अगर आपने यह चीज समझ ली कि अनुसंधान में आपकी भूमिका अनुसंधान को विकृत करती है, अब तक विकृत करती आई है। सुनने में आपका सुनना, सुनने में आपकी उपस्थिति श्रवण को विकृत करती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जो जो हमारे बुद्धि में अच्छी तरीके से इनलाइटेंड माइंड की तरह, इनलाइटेंड लोगों की तरह स्थापित हैं, उन लोगों की बातें हैं कि अगर ठीक से सुन लिया गया तो घोड़े के रकाब में पैर रखते रखते बात घट जाएगी। जितनी देर घोड़े की रकाब में पैर रख करके आप घोड़े की पीठ पर चढ़ते हैं, उतना समय लगेगा। आप घोड़े की रकाब पर बहुत तेजी से आपको चढ़ना होता है, अन्यथा आप गिर जाएंगे घोड़े पर से। जितनी तेजी से हो सकता है उतनी तेजी से आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक पैर पे बैलेंस जा रहा है।
और वो भी झूलते हुए रकाब में, और वो भी हिलते डुलते घोड़े पर, तो उसमें बहुत बैलेंस चाहिए, उतनी देर में बात घट जाएगी। तो वो श्रवण मुक्त करता है, वो बिना मैं का श्रवण मुक्त करता है। तो अगर समझ में आ गई बात तो बात मुक्त कर देगी। कृष्ण जी की शिक्षाओं में अक्सर ये बात आती है कि सत्य आपको मुक्त करता है, न कि आपका प्रयास। क्या यह बात स्पष्ट रूप से हमारे अंदर आ गई कि अनुसंधान मैं नहीं कर सकता हूं, अनुसंधान मेरे द्वारा जो होगा विकृत होगा। अकेले आ जाना कहीं के लिए, पर चलना बहुत पड़ता है मंदिर के बाहर पे, जो तो सब जगह ऑटो रोक देंगे। अब गंगा जी किनारे नहीं चलते हैं इलाहाबाद में, नहीं माइक म्यूट कर लीजिए। 1 किलोमीटर सब जगह 2 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ संजना प्लीज। सुबह से आदत से बोले कहा जाओ, काफी लोग नहा के खाऊंगा, मैं सोचा सुबह दर्शन कर लेंगे, बोले भयंकर भीड़ सर को है। स्टैंड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया। मतलब 4 बजे सुबह उठ जाना, पापा कह रहे हैं, तो दर्शन ये पूरे भीड़ मुदित तब भी। जी आप हैं शायद, या प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ संजय जी, स्टैंड लेने के लिए ये फिर थोड़ा कहीं ना कहीं विचार की प्रक्रिया का हस्तक्षेप हो जाता है। विचार देखिए कैसे काम करता है, सोच विचार, कि आपने मुझे किसी चीज को बता दिया, अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, ये स्टैंड लेना हुआ या अनुगमन करना हुआ। तो विचार की प्रक्रिया को इस चीज का अवसर मिल गया। लेकिन अगर ठीक से सुन लिया गया अपने अंतस के संदर्भ में कि मैं अगर अनुसंधान में प्रवेश करता हूं तो अनुसंधान विकृत होगा, तो किसी भी अनुसंधान में मैं अपने को लगाऊंगा ही नहीं। फिर ये समझ हो गई, फिर ये अंतर्दृष्टि हो गई, फिर ये बोध हो गया। यही तो बोध है। आपने मुझसे कहा कि अनुसंधान में, अन्वेषण में मेरी भूमिका वो अनुसंधान को विकृत करती है। और आपके सुनने के साथ ही साथ मैंने यह सत्यापित करके भी देख लिया कि हाँ यह तो सच है, थोड़ा प्रयोग करके देख लिया, बस वह फिर अंतर्दृष्टि हो गई। फिर अनुसंधान में मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं किसी भी। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ आ रही है। संजय जी बोल लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। हाँ ये स्टैंड। हेलो, हाँ संजय जी, स्टैंड लेने में समय का अंतर आ जाता है, वो भी एक बात है उसमें, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टैंड लेने में मानसिक समय को अनुमति मिल जाती है, जगह मिल जाती है। स्टैंड आप उस चीज को लिए लेते हैं जिस चीज का को जीवन में आपने उतारा नहीं है, उसके लिए स्टैंड लेते हैं। जो चीज समझ गए उसको समझ गए, उसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत नहीं। तो सुनते ही आपके रक्त में वह बात प्रवेश कर गई, आपके हड्डियों मांस में प्रवेश कर गई, फिर वो बात काम कर रही है। आपने जीवन भर यह समझा है कि सूरज पश्चिम में उगता है, एक दिन सुबह आपका बाह पकड़ के ले आया और दिखा दिया कि देखिए सूरज पूरब में उग रहा है। क्या आपको स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं अब मुझे पूरब में सूरज उगता है, इस बात के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा? ऐसे ही यह दिख गया कि मेरा रोल, यह धारणा कि मैं अन्वेषण कर रहा हूं, यह अन्वेषण को विकृत करता है। यह बात सत्यापित हो गई, फिर आप अपने किसी भी अन्वेषण में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? पर उसके लिए अगर आप स्टैंड ले रहे हैं तो समय प्रवेश करेगा, आपका प्रयास प्रवेश करेगा, फिर वो असल में अन्वेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, फिर वो विचार की प्रक्रिया हो गई। फिर आप विचार कर रहे हैं, अन्वेषण नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी सर। हाँ अनिल मैं भाई, ये कह रहा था सर। ये हाँ संजना थोड़ा हाथ उठाई है, इनकी भी बात को ले लेते हैं। चलिए। संजना बोलो। अगर आप बोल रही हैं तो माइक जो है अनम्यूट करिए।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैडम की बात आ नहीं पा रही अनम्यूट होने की वजह से। मैं कुछ कहूँ क्या सर? हाँ सर, नमस्ते। प्लीज प्लीज अतुल जी, नमस्ते। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जब हम सम्यक अवलोकन या सम्यक श्रवण में नहीं होते, उस समय विचारों की चक्करगिन्नी में होते हैं। वो आपसे मेरी बात हुई भी थी, हालांकि आपने कहा मन के चोचले हैं, लेकिन मन परेशान बहुत करता है कि यार ये तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये सारी चीजें बड़ा कह लीजिए कभी कभी तो ये अंतर्द्वंद इतना भीषण हो जाता है कि घबरा देने वाली स्थिति बना देता है। तो अतुल जी, मन से ये पूछना जब ये सलाह दे कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, वो तो कुछ मानता ही नहीं। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा था अब तक, इतने वर्षों तक मेरे साथ कुछ अन्यथा तो घटित नहीं हुआ। मैंने ही सारे विकास किए, मैंने ही इस पायदान तक पहुंचाए, और तुम मुझसे ही गिला कर रहे हो, मुझसे ही शिकवा कर रहे हो। हाँ, उससे ये पूछना कि निश्चित ही आपने सरकारी नौकरी दिलवाई है, आपने एक पद दिलवाया है, मान सम्मान दिलवाया है, लेकिन जहां मैं बह रहा हूं, जहां जीवन बह रहा है, वहां पर आपने क्या दिया है? जहां संबंध बह रहे हैं, वहां आपने क्या दिया है? क्या वहां तो आप वो अकेलापन? मौन हो जाता है। हाँ, तो उससे जब उससे फिर जगा के पूछिए कि बोलो भाई, कि संबंध में क्या दिया है तुमने? संबंध में जो ढंग तुमने दिया है, उससे तो क्लेश आता है जीवन में। संबंध में जो तुमने मिठास दी है, वो कड़वाहट की शुरुआत पाई गई है। जीवन में तुमने क्या दिया है? जीवन में कहीं तो कोई ऐसा फूल नहीं खिलता दिखाई पड़ता। तुम लगातार भरे हुए हो, पर अंदर कोई ऐसे सहज फ्लावरिंग नहीं नजर आती है, तो वो चुप हो जाएगा। तो सर कम वो से कम बिल्कुल 50% उसकी टांग तो यही तोड़ दी आपने, कि भाई तुमने कुछ नहीं दिया है और न कुछ तुम दे सकते हो। तो कम से कम मुझे 50% तुम्हारा तो अब रोल नहीं है, 50% उस संभावना की ओर बढ़ने दो कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो तुम्हारे हस्तक्षेप से मुक्त है। और फिर मन और मस्तिष्क को तकलीफ इसी बात की है कि मेरे हस्तक्षेप के बिना आप जीवन जीने जा रहे हो। और कह लीजिए कि वो ये कहता है कि नो पेन नो गेन, ये जो जितने तकलीफें हमने दी हैं, इसके बिना कुछ हासिल नहीं होता। मतलब जो हमारी ग्लोरी है, हमारा जो कह लीजिए कि आनंद की अनुभूति है, उस दौरान तो वो कुछ नहीं कहता। लेकिन जब मन का नियंत्रण हमारे कह लीजिए कि विचारों पे हो जाता है, तब ये सारी चीजें डराने धमकाने वाली बातें आने लगती ये सब चले जाएंगे अतुल जी। आप जागरण के लिए अवसर देते रहें। मन की ये सब खुरापाते हैं। हर व्यक्ति जो भीतर जाता है, उसके अंदर ऐसे ही मन तर्क लेकर के आता है। पर आप अगर होश को अवसर दिए रहें, ये सारी बातें अपने आप मुरझाती गिरती चली जाती हैं। आप देखते हैं, कोई छोटी सी भी आदत हो आपकी, आप उसको छोड़ना चाहें, चाहे कितनी भी पीड़ा दो, तो सब उपाय करती है कि आप उससे मुक्त ना हो। तो मैं तो बहुत पुरानी आदत है, तो थोड़ा बहुत छटपटाएगा, थोड़ा बहुत उछल कूद मचाएगा, पर विवेक से आप विवेक को अवसर देते हुए वहां चलते रहें, अपने आप चीजें विसर्जित होती चली जाएंगी। ये दुनिया के हर इस तरफ जाने वाले लोगों के सामने यही चीज आती है। आप एक्सेप्शंस नहीं है कि आपको थोड़ा कम होगा, या वे एक्सेप्शंस नहीं है कि उनको कम हुआ। कबीर अगर गए हैं तो कम चोट खा करके नहीं गए हैं, उनको क्या मन नहीं चला होगा? बुद्ध जब 6 साल जंगल में थे, तो उनको काम वासना नहीं आई होगी? उनको जब वे भिक्षाटन के लिए कहीं गए होंगे, तो उनको नहीं आया होगा कि कहाँ नंगे पांव घूम रहा हूँ, कहाँ परेशानी में घूम रहा हूँ। कितने आराम से, देखिए ना, आराम से सोता रहता हूँ। ये जैसा यह व्यक्ति सो रहा है, किसी की खिड़की से झांक कर देखा होगा। ये सब विचार आए होंगे। कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहता है। अस्तित्व किसी के साथ अन्याय नहीं करता, और न ही मन किसी के साथ। मन सबको उतने ही जाल में लेता है, तो उतना ही वह व्यक्ति
जैसे उसने जागरण को अवसर दिया है, वैसे हमको भी उतने ही जागरण का अवसर देना होगा, जिससे कि इसका अतिक्रमण हो सके, जिससे इसके पार जाया जा सके। तो मन को कहने दीजिए, आप होश को अवसर देते चलिए। जो कीमिया आपने सीखी है, उस कीमिया को माँजते चलिए, अपने आप चीजें सब जो जो लागू नहीं होती हैं, वे गिरती चली जाएंगी। अनिल भाई। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था सर कि जी, जैसे अभी आप जब बोल रहे थे शुरुआत में, तो सुन रहे हैं आपको, और सुनते सुनते ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ और विचार चलने लगे, मतलब वहां से हट के कहीं खो गए। थोड़ी देर उसमें खोए रहे, और उसके बाद फिर एकदम से याद आता है कि नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको, और मेरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, और मैं इस चीज को सुनूं। तो क्या होता है कि इससे एक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक ऐसा एक कंडीशनिंग होती है इससे, कि देखिए अभी जब मैं खोया हुआ था तब मैं आपको नहीं सुन पा रहा था, और जब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ध्यान दिया है मैंने यहाँ पे, तो मैं सुन पा रहा हूँ। तो इससे एक ऐसा संस्कार बन जाता है कि मैं करूंगा तभी होगा। लेकिन यहाँ पे जरा सा एक ध्यान देने की बात ये होती है कि मैं मन को नहीं लेके आया हूँ आपके पास में वापस। जो ये खो गया था, मैं वापस आपके पास नहीं लाया हूँ, ये आपके पास आया है, फिर मैं आया है। एक छोटा यस, सा गैप है यहाँ पे, यस, ठीक है। तो इन चीजों से क्या हो रहा है, ये चीज देखने में ऐसा आ रही है कि मन का जाना, और अगर ये मेरे ही हाथ में होता कि मैं मन को ले आया हूँ, कि मेरे ही हाथ में होता कि मैं मन को वापस आपके पास ले आया हूँ, तो क्या ये मेरे हाथ में फिर ये क्यों नहीं है कि ये मन को मैं खोने से रोक दूं? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल यह बात है। आपने ठीक है, बहुत ही एक बार महीन बात पकड़ी है, और इसके जी। साथ-साथ यह बात भी उसमें शामिल कर लिया जाए अनिल भाई, कि मन जो ये कह रहा है कि देखिए मैं इस बात को कर रहा हूँ, उसके बजाय मन को मैं लेकर के आया हूँ, उसके बजाय आपने गहरी बात कही है, मैं उसके थोड़ा उथली बात कह रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ लेंगे तो गहरी बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। उसके बजाय कि मैं बेहोश हूँ, बस इतना काफ़ी। हम्म, मैं बेहोश हूँ, मैं होश में आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं सुन रहा हूँ, बस इस बात का होश आया। सुनने की घटना के लिए मैंने कोई कोशिश नहीं की। तो जो मैं बेहोश हूँ, यह कौंध आई मुझे, यह कौंध मैंने नहीं लाई है। जी 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 सर। ये जो है ना? और अगर मैं बेहोश हूँ, यह कौंध मैं लाता, तो मेरे हाथ में बात होती कि फिर मैं बेहोश भी ना होता सुनने में। तो कौंध जो जी। है अपने से आई है, और अगर कौंध अपने से आई है, तो फिर मैं नहीं सुन रहा हूँ, सुनना अपने आप घटने लगा। मैंने मतलब सिर्फ कौंध आई है कि सुनना नहीं घट रहा है, और इसके बाद सुनना अपने से जगह लेना शुरू कर दिया। और फिर वो सुनना भी कुछ ऐसा होता है सर, हालांकि बहुत कम समय के लिए ही हो पाता है, पर ऐसा होता है कि जैसे शब्द बस गुजर रहे हैं, उनका जो मीनिंग है वो गिर रहा है, और वाकई में ऐसा होता है कि जरूरत नहीं होती है। अब आप पूछ जी, रहे थे संभव प्रश्न के लिए, संभव जी। प्रश्न में, तो माइक म्यूट कर लीजिए, बाकी मित्र आपके अतिरिक्त बाकी मित्र माइक म्यूट कर लें प्लीज। जी, हम्म, तो संभव प्रश्न जो है वो इसीलिए आए हैं वापस बीच में, क्योंकि एक ऐसा मेंटेलिटी होती है ना कि यार हम आगे बढ़े हुए थे, असंभव प्रश्न पर हम पीछे आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ऐसा कुछ। तो और फिर उसमें और कुछ विचार होते हैं जो हमारी इस सोच में सहायक हो जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या मेरे कंधे पे कौआ बैठा है क्या, बात गई, होश यहाँ कंधे तक आया, और बात खत्म हो गई। अभी क्या होता है कि
ये सिर्फ संभव प्रश्न इसीलिए है कि आप ये देख पाए कि अन्वेषण में, हम ये देख पाए कि अन्वेषण में मैं की भूमिका नहीं है, ठीक है? जी, जी। लेकिन क्या होता है, इसको कैसे देख रहे हैं? होश कंधे तक आया, अरे होश मेरे पैर तक आना चाहिए, पैर तक तो आया नहीं है। ये कोई नैसर्गिक जागरण की घटना घट नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ये जो आगे बढ़ने वाली बात हो रही है ना, यहाँ पे फिर मैं एंट्री ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा हमको, और ये मैं की ही प्रवृत्ति है कि इतना आया और आए, इतना आया और आए। लेकिन ये इसके लिए नहीं है संभव प्रश्न, ये बस इसके लिए है कि आप मैं की आवश्यकता देख लें या भूमिका देख लें, उसकी वास्तव में जरूरत है भी कहाँ पर, कहीं पर या नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर, जैसे अभी ये अतुल सर ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बहुत सारी अंदर भीषण द्वंद मच रहा है और वो सब हो रहा है, तो वो वहां पर भी वो चीज अपने आप से आ जाएगी कि ये जो द्वंद वगैरह मच रहा है, इसमें मेरी कोई आवश्यकता है भी है कि नहीं है, क्योंकि वो मच रहा है, मचता रहेगा और शायद चला भी जाए, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन वहां पे मैं की भूमिका, अभी तो वहां पे क्या भूमिका बनी हुई है मैं की, तो वो सब कुछ जो है वो बहुत विध्वंसक रूप में दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। जैसे ही पता चल जाता है कि जितना भी कुछ हो रहा है, चल रहा है, वहां पे मैं की भूमिका है नहीं है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे जो है सेटल डाउन होने लग जाती है। जी, इतना मैं मतलब जो वापस संभव प्रश्न पर हम लोग आए हैं, वहां से इतना जी। समझाऊं। बहुत सुंदर अनिल भाई। और संभव प्रश्नों के माध्यम से सिर्फ इतनी हमको कमाई करनी है, मतलब इस चीज का उद्घाटन कर लेना है कि अन्वेषण बिना हमारे संभव है, बस। आप देखिए कि जितनी ही गहनतम चीज होती है, जितनी ही गहनतम चीज होती है, उतनी ही वो सरल होती जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि असंभव प्रश्न की सिद्धि में ये जो हमारे सामने संभव प्रश्न आने शुरू हुए हैं, इसमें कोई उच्चता और हीनता का ऐसा है कि अरे हम तो इतना आगे चले गए, फिर इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, वो असल में अगर हम संभव प्रश्नों में भी अच्छी तरीके से प्रश्नों के अन्वेषण को बिना अपने हस्तक्षेप के उद्घाटित करने दे रहे हैं, तो ये हमारी कसौटी, ये हमारी बिल्कुल हमारा लिटमस टेस्ट है। यहाँ अगर हम ठीक से कर पा रहे हैं तो वहां भी कर पाएंगे, अगर वहां नहीं कर पा रहे हैं यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। ये दोनों बातें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एक मैं ये समझता हूँ सर के आवश्यकता से अधिक समेटने की जो ये प्रवृत्ति है, ये मैं की ही है, ठीक है? और बोध जो होता है या जिससे चीजें जानी जाती हैं, वो उतना ही होता है जितना उसे होना चाहिए, और वो भी खुद जानता है, उसे हम तय नहीं करके बता सकते कि आपको इतना ही जानना है। जहां जितनी जरूरत है वो उतना ही जानेगा। जैसे संभव प्रश्न में वो सिर्फ कंधे तक उतर के आया क्योंकि प्रश्न कंधे तक का था, हाँ, सीमित क्षेत्र का ये अन्वेषण है। सीमित क्षेत्र का। लेकिन जब बात आ जाती है कि मेरे अंदर छिपे हुए भय, मेरे अंदर छिपी हुई ईर्ष्याएं और ये सब, तो वो अभी वहां प्रवेश नहीं करेगा। तो एक मन में ऐसा सवाल रहता है कि यार ये कंधे तक जागरण आ गया है, अब मैं तो वहां असली, तो हम इससे भी छिटक जा रहे हैं, संभव प्रश्न से भी छिटक, असंभव से तो छिटके ही हैं पहले, ये संभव हाँ, से भी छिटक रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये चीज पता चल जाएगी और फिर जब मैं की संरचना पे सवाल उठेगा या जब उठाएंगे हम लोग, तो वो फिर वो बोध को आवश्यकता होगी, वो खुद देख पाएगा कि ये मैं की जड़ें कहाँ कहाँ तक है, तो वो स्वतः वहां तक जाएगा ही जाएगा, अपने जी, से जाएगा। जैसे यहाँ अभी बिल्कुल। कंधे तक गया, अपने से गया। हम्म। ऐसा नहीं था कि कंधे से होता हुआ वो पैर पे भी आके देख रहा है कि पैर पे पक्षी है कि नहीं है। ये तो जितनी उसका आवश्यकता थी भटकाने वो का वहीं उपाय रुका, है। उपाय हो जाता है। वो यस, उसको खुद जानता है कितनी आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट आपने अवलोकन साझा किया। और एक बात और इसमें हम अपने को साझा कर ले, समझ ले कि सीमित क्षेत्र के अवलोकन में हम यह नहीं कर रहे हैं कि सीमित क्षेत्र का अवलोकन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि असीमित क्षेत्र का अवलोकन कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। यह सीमित क्षेत्र का अवलोकन संभव प्रश्नों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर सीमित क्षेत्र के अवलोकन में सिर्फ हम इस चीज का सत्यापन कर रहे हैं कि क्या बिना मेरी उपस्थिति के, बिना मेरे हस्तक्षेप के अन्वेषण संभव है या नहीं, बस इतना। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि
संभव प्रश्न उठाते उठाते एक बार हमको असंभव भी उठ जाएगा। ये कोई क्रम में बात नहीं घटने वाली है। असंभव प्रश्न संभव प्रश्न से बुनियादी रूप से अलग है, क्योंकि असंभव प्रश्न वो मैं की प्रक्रिया के आमूल ध्वंस की बात है। यहाँ पर संभव प्रश्न में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं की कोई आवश्यकता नहीं, और असंभव प्रश्न में मैं होता ही नहीं। यहाँ तो फिर भी चलिए ठीक है, आप एक तरफ सरक करके खड़े हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि आप साक्षी हो गए थे, लेकिन असंभव प्रश्न में साक्षी भी विदा हो जाता है। तो कभी भी सीमित से चलते हुए, और आप तो इंजीनियर हैं, आपने यह चीज आप और भी अच्छी तरीके से इसको बता सकते हैं कि सीमित चीजों के कितने भी बड़े रूप को हम बढ़ा करके ले जाएं आगे, हम असीमित तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब कि अगर मैं ईंट सीमित है, ईंटों को जोड़ना शुरू करूं तो कभी भी मैं उससे बने हुए आकार को चाहे जितना बड़ा कर लूं, उसको असीम नहीं कर सकता हूं। असीम के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो यहीं पे असीम हो। तो सीमित प्रश्नों से हम कभी भी असीमित की तरफ नहीं जा सकते। असीमित के लिए हमको असंभव प्रश्न उठाना पड़ेगा। असीमित के लिए हमको अभी और यहीं इसी जगह पर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो असीम हो। क्या कुछ मैं अपनी बात संगत कह पा रहा हूँ? नहीं सर, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। जया माँ, आप कुछ साझा करना चाहें? थैंक यू सर। हमारी जो कविता थी, जो हम लोगों ने प्रारंभ में, दो तितलियां आपस में लड़ते हुए इधर आ रही थी। जो हम लोगों ने कविता साझा की शुरू में, वह कविता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ एक कामना है। उसको हृदय में हम लोग रखें कि हमारे आसपास सब कोई मुक्त हो जाए, एक भी आंसू अब जीवन में ना बचे। आप विराट लेकर के चलेंगे, कभी असफल नहीं होंगे।
असंभव प्रश्न कभी असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक उसके एक दो पहलू हैं जो आप समझिए। आप संभव प्रश्न में असफल हो सकते हैं, असंभव प्रश्न में असफल होने का उपाय ही नहीं, क्योंकि उसका उत्तर नहीं आना है। तो 50% तो आप पहले ही जीत चुके हैं, बाकी जो 50% है वो आपके विसर्जन के साथ पूरा हो जाता है। हम लोगों के ऊपर अस्तित्व की अशेष अनुकंपा है कि हम एक ऐसा द्वार बन सके जहां पर जो यांत्रिक जीवन है, बनावटी जीवन है इंसान का, जो हम 8 अरब लोग जी रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक इसी समय जब यहाँ पर मैं धर्मशाला में बैठा हूँ, आप लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, यूक्रेन में किसी के साथ हिंसा हो रही है, कोई जीवन और मौत से लड़ रहा है। जब हम आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि कहीं पर कोई आत्महत्या का उपाय कर रहा हो, आत्महत्या की सोच रहा हो, अपना जीवन समाप्त करने की सोच रहा हो। जब हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अथाह दुख में होगा। और अगर हम अपने अंदर जागरण का एक द्वार खोलते हैं, तत्क्षण उसे सहायता मिल जाए। और अगर हम मुक्त मैं की पूरी संरचना से मुक्त हो जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं, इसी क्षण में उसके जीवन में उसको बिना पता चले कोई एक द्वार खुल गया कि हाँ, बिना दुख के भी जीना संभव है। ये सब हमारी आपकी जिम्मेदारी है और ये पूरी हो सकती है। तो छोटे सवाल कभी भी जीवन में न उठाइए, संभव सवाल बस सीखने के लिए शुरुआत करिए और असंभव पर आ जाइए। असंभव चीजें पूरी हो जाती हैं, हमेशा पूरी हो गई है। अगर आप पूरी धरती से दुख को मिटाने के लिए सवाल उठाएंगे, उसी क्षण आप मुक्त हो गए, अगर हृदय से ये प्रश्न उठा दो। और हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि इस अस्तित्व में ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो प्रतीक्षा करती है कि आप उनके लिए अवसर दें। जैसे ही आपने यह ऐसे परम कल्याण की भावना से ओतप्रोत जीवन के लिए अवसर दिया, वे आपका पाणी ग्रहण करना शुरू कर देंगे, वे आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। यह संभव है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूँ, खास करके अध्यात्म के संदर्भ में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलता हूं जो कि सत्यापित न हुआ हो। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। कोई मित्र अगर यदि कोई गीत गाना चाहे तो स्वागत है। 2 मिनट के लिए हम लोग बैठ लेते हैं।
जी। कोई कुछ भजन सुनाना चाहे? सुमिता जी तो संभवतः आज व्यस्त होंगी, उनकी तो मीटिंग चल रही होगी आज, अंतिम दिन है। कोई अगर नहीं गा रहा है तो गा देती हूँ मैं कुछ। हाँ प्लीज। और हम्म, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, प्रेम कब किसकी पूजा हो तुम करते आए, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, जिसके नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तो भटकते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती
नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। कबीर साहब का एक दोहा है, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे, वो कर लेत महंत। उसी को दूसरे तरह से भी कहा गया है, वो लोहा कंचन करे, वो कर लेत आप समान। असल बात जो है, यह जो साथ चलना है, इसमें आप आप भी गुरु हैं, मैं भी गुरु हूं, आप भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूं। तो ये गुरु शिष्य की जो पूरी बात है, ये अपनी अंतिम महिमा पर पहुंच गई। महंत शब्द का थोड़ा अर्थ समझ लें। महती में अंत, मतलब वह जो महानतम है, जो जिसके आगे कुछ नहीं, अनलिमिटेड है, उसमें विसर्जन हो गया, उसमें अंत हो गया। तो हम इस तरह से साथ साथ चलें, इस तरह से साथ साथ विकसित हो, इस तरह से साथ साथ जागे, इस तरह से साथ साथ गीत गाएं कि हम सब का एक साथ महती में अंत होता चला जाए। यहाँ पर जो परम शुभ हो, वो सबसे पहले हम ऑफर करें एक दूसरे के लिए। जो परम कल्याण हो, वो सबसे पहले दूसरे के लिए आप प्रस्तुत करें। आप जब दूसरे के लिए, परम कल्याण के लिए संभावना जुटाते हैं, आपके हाथ जो है वैसे ही मुक्त होते चले जाते हैं, जीवन मुक्त होता चला जाता है। जैसे जो व्यक्ति दूसरे के लिए कांटे बिखेरता है, उसके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। जो दूसरे के लिए फूल बिखेरता है, उसके हाथ गंध से और कोमलता से और फूलों के खिलावट से भर जाता है। तो हम सब लोग साथ साथ चलते हुए और उस महती में अंत करें। असंभव प्रश्नों के लिए संभव प्रश्नों के माध्यम से अपनी मजाई करें। दिन में जब भी संभव मिले, जब भी अवसर मिले, यह प्रश्न उठाएं। नैसर्गिक जागरण को अवसर देने के लिए जो असंभव प्रश्न हैं, उनसे पहले छोटे छोटे प्रश्न उठा करके ये खूब मांझ लें कि अन्वेषण नैसर्गिक रूप से संभव है, अन्वेषण बिना हमारे हस्तक्षेप के संभव है। वह जैसे जैसे मज जाएगा, इसके बाद कुछ करना थोड़ी, इसके बाद वही चीज असंभव पे ले जानी है, और वो सिद्ध हुआ रखा है। अब सब आए, इस अन्वेषण में साथ चले, उसके लिए हृदय से अशेष साधुवाद। जिस स्थिति ने, जिस परिस्थिति ने, सूरज ने, इस आसमान में, इस पंछियों ने, इन हवाओं ने जो हमारे लिए एक अनुकूल अवसर जुटाया, उसके लिए अशेष कृतज्ञता, अशेष साधुवाद और मंगल कामना कि हम सब लोगों के जीवन में असंभव प्रश्न फलित हो।